लास्ट सेशन लोगों ने सेट्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ डेफिनेशन सीखी थी। अब आगे का पार्ट करते हैं डिस्कस। ठीक है, तो नेक्स्ट बेसिकली मुझे सीखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो सीखने के लिए पहले मुझे ऑर्डर्ड पेयर पता होना चाहिए। तो एक बार पहले ऑर्डर्ड पेयर डिस्कस करें। ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? इफ ए इज एन एलिमेंट, आर्बिट्री एलिमेंट फ्रॉम सेट ए। सेट ए से मैंने कोई एक एलिमेंट ए ले लिया, ठीक है, एंड बी इज एन आर्बिट्री एलिमेंट फ्रॉम सेट बी। सेट बी से कोई एक एलिमेंट मैंने बी ले लिया, देन द पेयर ए कॉमा बी जो होगा दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, दो सेट्स हैं, दो सेट्स हैं, मैंने फर्स्ट सेट से एक एलिमेंट लिया, सेकंड सेट से एक एलिमेंट। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेट से ए लिया है, सेकंड सेट से बी लिया है, ए कॉमा बी जो होगा दैट इज ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों सेम नहीं है। दोनों सेम कब हो सकते हैं? जब ए इक्वल टू बी हो जाए तभी सेम हो सकते हैं। जैसे आप सिंपल समझो, 1,2 एंड 2,1 ये दोनों सेम है। ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन ऑर्डर्ड पेयर की। देन नेक्स्ट आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है बेसिकली? तो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी जो होगा दैट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए कॉमा बी, सच दैट ए जो हो वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करे, बी जो हो वो सेकंड सेट को बिलोंग। ठीक है, तो ये डील करते हैं, इसके बेस पे एग्जांपल करते हैं। पहले तो डेफिनेशन लिख लो सभी लोग, इतना नोट डाउन करो, देन अब इसके फिर आगे डिस्कस करते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस बी। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे अगर मैं ए क्रॉस बी लिखना चाहता हूं तो वो हो गया ए क्रॉस बी इज स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी। ठीक है, जहां पर जो फर्स्ट वाला नंबर है वो आ रहा है फर्स्ट सेट, सेट ए से कह लेता हूं। जो सेकेंड नंबर है वो आ रहा है सेट बी से। ठीक है, और ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, तो मैं इसी की वजह से एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे एक सेट ए है, सेकंड सेट बी है, मैं ए क्रॉस बी डिजाइन कर रहा हूँ। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेट से मैंने 1 लिया, सेकंड सेट से एल लिया, फर्स्ट सेट से 1 लिया, सेकंड सेट से एम लिया। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। देन उसके बाद नेक्स्ट, फर्स्ट सेट से मैंने 2 लिया, सेकेंड वाले सेट से एल लिया, फर्स्ट सेट से 2 लिया, सेकंड सेट से एम लिया, ये पॉसिबिलिटी हो गई। थर्ड, फर्स्ट सेट से 3 लिया, सेकंड सेट से एल लिया, फर्स्ट से 3, सेकंड से एम लिया। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली ए क्रॉस, ये हो गया ए क्रॉस। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है, जो कि ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन। ठीक है, अच्छा, मान लो अगर कोई मेरे से ये पूछता है कि सर आपने ये तो ए क्रॉस बी बताया है, मुझे बी क्रॉस ए लिखना है, क्या ये भी लिख सकते हैं? ए भी लिख सकते हैं। क्या होगा? बी क्रॉस ए। अब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो बी से आएगा, सेकेंड एलिमेंट ए से आएगा। तो लेट्स से अगर मैंने फर्स्ट एलिमेंट बी से लिया एल, तो सेकेंड एलिमेंट मैं ए से ले रहा हूं, मान लो 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ। अब बी से सेकेंड एलिमेंट लिया मैंने, एम लिया, तो फर्स्ट ए से एक 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ। क्या यही पॉसिबिलिटीज है? ठीक है, अच्छा, अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पर ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए ये दोनों इक्वल तो नहीं, ये दोनों इक्वल तो नहीं, बट हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी क्रॉस ए, ये दोनों जरूर इक्वल। ठीक है, सभी लोग ये नोट डाउन। तो यार मुझे यहाँ पे अभी ये क्लैरिटी तो मिल चुकी है कि एन ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड आउट करूं मैं या एन ऑफ बी क्रॉस ए फाइंड आउट करूं, दोनों सेम होंगे। और ये किसकी इक्वल है? तो ये इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी।
इसके इक्वल है, ठीक है। सभी लोग इसे नोट डाउन करो और अब इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देन इस क्वेश्चन को ट्राई करो सभी लोग। अगर सभी लोगों ने इसे ट्राई कर लिया तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना था, तो ए क्रॉस ए में पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकता हूँ। 3 क्रॉस 3 9 एलिमेंट्स होंगे। जरा वो लिखते हैं क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। एक होगा 1 क्रॉस 1, नेक्स्ट होगा फिर 1 क्रॉस 2, 1 कॉमा 2 सॉरी, नेक्स्ट फिर होगा 1 कॉमा 3, ठीक है। पहले फर्स्ट एलिमेंट 1 के कॉरस्पॉन्डिंग लिखा, अब फर्स्ट एलिमेंट 2 के कॉरस्पॉन्डिंग लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 3। देन अब 3 के कॉरस्पॉन्डिंग लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, ठीक है। ये हो गया ए क्रॉस। आई होप कि सबको अभी ये क्लियर है। यहाँ पर मैं एन ऑफ ए क्रॉस ए फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये क्या होगा एन ए क्रॉस एन ए, मतलब ये मुझे मिलता है 3 × 3 दैट इज 9, ठीक है। अच्छा, अगर सभी लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया है देन इसके नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो, इसका रिप्लाई करो। तो देखो इसे सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए पहले तो मैंने बी यूनियन सी फाइंड आउट कर लिया। बी और सी का यूनियन क्या हो जाएगा दैट इज 3 4 7 8, ये हो गया बी यूनियन सी। अब ए क्रॉस बी यूनियन सी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा दैट इज ए से मैंने 2 ले लिया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 कॉमा 3 हो सकता है, 2 कॉमा 4, 2 कॉमा 7, 2 कॉमा 8। अच्छा, अगर ए से मैंने 5 ले लिया तो फिर 5 कॉमा 3, 5 कॉमा 4, 5 कॉमा 7 एंड 5 कॉमा 8 हो सकता है। आई होप कि सबको अभी ये क्लियर है। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट। बट ये जो फाइंड आउट किया मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट किया। अब जरा राइट हैंड साइड फाइंड आउट करते हैं। आरएचएस फाइंड आउट करने के लिए पहले तो मुझे ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये फाइंड आउट कर लेते हैं ए क्रॉस बी। वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 4, 2 कॉमा 7, नेक्स्ट फिर 5 कॉमा 3, 5 कॉमा 4, 5 कॉमा 7, ठीक है। ये हो गया ए क्रॉस बी। नेक्स्ट अब फिर मैं फाइंड आउट करता हूँ ए क्रॉस सी। ये क्या हो जाएगा, तो ए क्रॉस सी हो जाएगा 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 4, 2 कॉमा 8, देन अब 5 है कॉरस्पॉन्डिंग, तो 5 कॉमा 3, 5 कॉमा 4 एंड 5 कॉमा 8 हो गया, ठीक है। हाँ, अगर इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा जरा वो चेक कर लेते हैं। ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, तो ये मुझे मिल जाएगा 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 4, 2 कॉमा 7, 2 कॉमा 8। अच्छा, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग लिखते हैं, तो 5 कॉमा 3, 5 कॉमा 4, 5 कॉमा 7 एंड 5 कॉमा 8, यही हो गया, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं LHS और RHS की बात करता हूँ दोनों इक्वल आ रहे हैं। ए क्रॉस बी यूनियन सी जो होगा दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस, यही हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। सभी लोग इसे नोट डाउन करो। अच्छा, अब इसके बाद फिर सेकेंड वाला पार्ट भी प्रूफ करना है। सिमिलरली सेकेंड वाला भी प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। इसे नोट डाउन करो देन सेकेंड वाला ट्राई करो। देन अब इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन। अब रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन, लेट्स से कि A and B are two sets, any relation R from A to B, यार ये relation R from A to B is subset of the Cartesian product जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया।
मतलब ए क्रॉस बी का सबसेट, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो एक्स है वो रिलेटेड है किससे, ए से। सॉरी, एक सेकेंड। अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन है तो मैं इसे ऐसे डील कर सकता हूँ कि यार एक्स इज रिलेटेड टू वाई, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, जहां पर एक्स आप कहां से लोगे, फर्स्ट सेट ए से, वाई कहां से लोगे, सेकेंड सेट बी से, ठीक है। इसे अगर रिप्रेजेंट करना हो तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, एक्स रिलेटेड टू वाई, ठीक है। रिलेशन लिखना हो तो क्या लिखूंगा मैं, एक्स कॉमा वाई, ये वेरिएबल है, देन कंडीशन, जो एक्स है वो ए को बिलोंग कर रहा है, जो वाई है वो बी को बिलोंग कर रहा है, और जो रिलेशन है वो एक्स रिलेशन वाई, ठीक है। अच्छा, पहले तो सबको डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, पहले ये नोट डाउन करो, देन इसी के बेसिस पे एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में मैंने दो सेट्स दिए ए एंड बी, आप सभी लोग ए क्रॉस बी तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं, फाइंड आउट करो, देन इसके बाद ट्राई करते हैं। देखो अगर मैंने ए क्रॉस बी यहाँ पे सही से फाइंड आउट किया होगा तो मुझे मिला होगा 1,1,1, 1,8, 1,27, देन 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2,1, 2,8, 2,27, देन अगर 3 के कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करेंगे तो 3,1, 3,8, 3,27, ये हो गया ए क्रॉस बी, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसके बाद फर्दर सॉल्व करें तो ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 क्रॉस 3 9, इसी का कोई एक सबसेट जो होगा वो रिलेशन, इसी का कोई एक सबसेट जो होगा वो रिलेशन होगा। जैसे जैसे मैं अगर रिलेशन लिखता हूँ, एक रिलेशन में लिख रहा हूँ दैट इज 1,1, 2,8, 3,27, तो ये रिलेशन है जो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। यहाँ पर एक्स और वाई रिलेटेड कैसे, एक्स और वाई रिलेटेड कैसे, तो वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्या ऐसे रिलेटेड है, मतलब एक्स क्यूब जो है वो वाई के इक्वल, ऐसा समझ लें, ठीक है। सभी लोग जरा इसे नोट डाउन करो, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, क्यूबिक रिलेशन है। ऐसा लिख सकते हैं कि वन जो है रिलेटेड टू है वन, टू रिलेटेड टू 8 है, 3 रिलेटेड टू 27, और रिलेशन कैसा है, क्यूबिक रिलेशन, ठीक है। तो हम ऐसे डील कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे डील करते हैं, नेक्स्ट है व्हेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो व्हेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन कैसे करेंगे जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 8 27, तो हम सेट ए को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट बी को ऐसे रिप्रेजेंट किया, और अब ए से बी में मैपिंग करना, ये अपना सेट ए है, ये अपना सेट बी है। सेट ए में कुछ एलिमेंट हैं जो कि है 1 2 3, सेट बी में कुछ एलिमेंट है वो है 1 8 27, जो रिलेशन है वो है 1 1 2 8 3 27, मतलब वन जो है वो वन से रिलेटेड है, टू जो है वो 8 से रिलेटेड है, और थ्री जो है वो 27 से रिलेटेड। आई होप कि सबको अभी ये क्लियर, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया वेन डायग्राम। ए जो है ए की मैपिंग में बी के साथ कर रहा हूँ, ये रिलेशन ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है। सभी लोग इसे नोट डाउन करो। देखो मैं यहाँ पे कुछ और इंफॉर्मेशन में लिख सकता हूँ, जैसे वन रिलेटेड टू वन, टू रिलेटेड टू 8 है, 3 रिलेटेड टू 27 है, क्यूबिक रिलेशन, 4 रिलेटेड टू 8 है, 5 रिलेटेड टू 27 है, 6 रिलेटेड टू 8 है, 7 रिलेटेड टू 27 है, 8 रिलेटेड टू 27 है, 9 रिलेटेड टू 27 है, 10 रिलेटेड टू 27 है, 11 रिलेटेड टू 27 है, 12 रिलेटेड टू 27 है, 13 रिलेटेड टू 27 है, 14 रिलेटेड टू 27 है, 15 रिलेटेड टू 27 है, 16 रिलेटेड टू 27 है, 17 रिलेटेड टू 27 है, 18 रिलेटेड टू 27 है, 19 रिलेटेड टू 27 है, 20 रिलेटेड टू 27 है, 21 रिलेटेड टू 27 है, 22 रिलेटेड टू 27 है, 23 रिलेटेड टू 27 है, 24 रिलेटेड टू 27 है, 25 रिलेटेड टू 27 है, 26 रिलेटेड टू 27 है, 27 रिलेटेड टू 27 है, 28 रिलेटेड टू 27 है, 29 रिले
ठीक है, इसे और ये भी डील कर सकते, इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूं मैं कि 8 इज इमेज ऑफ 2। 8 जो है वो 2 का इमेज। 27 इज इमेज ऑफ 3। और 2 को क्या लिख सकता हूं मैं कि 2 इज प्री इमेज ऑफ 8। 3 is pre-image of 27। ठीक है, सब लोग इसे भी नोट डाउन करो। देन अब उसके बाद नेक्स्ट सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इसका रिप्लाई करो। देखो ए जो गिवन है दैट इज 2 4 6, बी जो है दैट इज 1,5। ठीक है, ए रिलेटेड, ए रिलेशन आर है ए टू बी। ठीक है, is defined such that R is equal to x comma y, where x belongs to set A, y belongs to set B, and x is greater than y। x is greater than y ये कंडीशन। ठीक है, चलो तो फिर डिजाइन करते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या हो जाएगा, या तो ऐसा कर लेते हैं कि पहले वेन डायग्राम से कर लेते हैं। इधर ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो। ठीक है, ए में जो एलिमेंट्स हैं वो है 2 4 6, बी में जो एलिमेंट्स हैं वो है 1,5। अच्छा जी, ए टू बी हम मैपिंग कर रहे हैं, ए टू बी मैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, x ग्रेटर देन y, तो मतलब 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैपिंग होगी वो 1 से ही हो सकती है, तभी x ग्रेटर देन y होगा। अगर 2 से आप 5 को मैप कर दोगे तो x लेस देन y हो जाएगा। अच्छा, आगे अगर डील करें तो नेक्स्ट 4 के कॉरस्पॉन्डिंग मैपिंग सिर्फ 1 की हो सकती है, 5 की नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे x ग्रेटर देन y चाहिए। ठीक है, 6 से कॉरस्पॉन्डिंग मैपिंग 1 की भी हो सकती है और 5 की भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी, तो अगर मैं यहाँ पर रिलेशन डिजाइन करता हूँ तो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन इज 2,1 4,1 6,1 एंड 6,5, ये हो गया रिलेशन। ठीक है, आई होप कि सबको अभी ये क्लियर। देन इसके बाद आप आगे डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, ध्यान से जरा समझते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है। डोमेन ऑफ रिलेशन जो होता है दैट इज लेट्स से इफ आर इज रिलेटेड टू सॉरी इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, R is a relation from A to B, then R is subset और equal to होगा A क्रॉस B का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का या तो सबसेट होगा या मैक्सिमम उसके इक्वल हो सकता है, उसको एक्सीड तो नहीं कर सकता। ठीक है, then the set of all the first elements, all the first element, ये इंपॉर्टेंट है, जो पहला वाला नंबर एलिमेंट in the ordered pair in the relation is called domain of the relation। मतलब जो अगर मैंने रिलेशन x, y डिजाइन कर रखा है, जो पहला वाला नंबर है x वो होगा डोमेन। अगर यहाँ पे मैं डोमेन ऑफ रिलेशन कहता हूँ x such that x, y belongs to रिलेशन है, x such that x, y belongs to रिलेशन है, तो यहाँ पे ये जो x है ये डोमेन, x जो है ये डोमेन। ठीक है, अच्छा, डोमेन के बाद फिर आता है रेंज। रेंज तो सेम ऐसे ही, इसमें जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा ना y, वो होगा रेंज। मतलब जो रेंज होगा वो क्या होगा, y। अगर x, y रिलेशन है तो जो रेंज होगा वो होगा y। ठीक है, सभी लोग इसे नोट डाउन करो। यार अब अगर सभी लोगों को डोमेन एंड रेंज समझ में आ चुका है तो इसके आगे का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। वेन डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डोमेन रेंज। ठीक है, जैसे लेट्स से कि ये एक रिलेशन है, ए रिलेटेड टू बी है, रिलेशन सच दैट ए टू बी है। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर मैं डोमेन लिखना चाहता हूँ या रिलेशन लिखना चाहता हूँ, पहले रिलेशन लिख सकता हूँ। रिलेशन क्या होगा,
1 जो वो x से मैप कर रहा है, 2 जो है वो x से मैप कर रहा है, 2 z से मैप कर रहा है। क्या यही है रिलेशन? ठीक है, तो यहाँ पे अब डोमेन क्या होगा? फर्स्ट वाला एलिमेंट 1 एंड 2, ये हो गया डोमेन। रेंज क्या होगा? सेकेंड वाला एलिमेंट जो कि है x एंड z। ठीक है, तो जो डोमेन है ये सबसेट है A का, और जो रेंज है वो सबसेट है B। ठीक है, ये सबसेट हो सकता है, मैक्सिमम उसके इक्वल आ सकता है, उसको एक्सीड तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा कि अगर डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन इज सबसेट ऑफ ए, या मैक्सिमम उसके इक्वल हो सकता है। रेंज सबसेट ऑफ बी होगा या मैक्सिमम उसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, सब लोग इसे भी नोट डाउन करो। यार ये रेंज जो है सबसेट ऑफ बी लिखा था, रेंज जो भी होगा वो बी का सबसेट होगा, डोमेन जो भी होगा वो ए का सबसेट होगा या उसके इक्वल हो सकता है। रेंज में भी सेम मैक्सिमम इक्वल हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट अब इसी के बेसिस पे इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। हमें डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना, ट्राई करो जरा, बताओ। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन x comma y such that x comma y belongs to natural number। अच्छा जी, y equals to x square plus 3 and x lies in between 0 से 5 के बीच में। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि देखो यार x क्या क्या हो सकता है। x इक्वल टू हो सकता है 1 2 3 एंड 4, ये 4 पॉसिबिलिटीज है x की। ठीक है, अच्छा अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? y हो सकता है अगर मैंने 1 पुट किया तो 1 स्क्वायर प्लस 3 4 हो जाएगा, 2 पुट किया तो 2 स्क्वायर प्लस 3 7 हो जाएगा, 3 पुट किया तो 3 स्क्वायर प्लस 3 12 हो जाएगा, 4 पुट किया तो 16 प्लस 3 19 हो जाएगा। आई होप सबको ये क्लियर है। तो अब मुझे डोमेन एंड रेंज मिल चुका है। जो डोमेन होगा वो क्या होगा? 1 2 3 4। रेंज क्या होगा? 4 7 12 19, ये रेंज होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सभी लोग इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। If a relation R is defined on the set of natural numbers R equals to x comma y such that x belongs to a natural number, y belongs to a natural number, और एक कंडीशन गिवन है हमें 5x plus y equal to 41। ठीक है, तो देखो यार ऐसे केसेस में जिसका कोफिशिएंट 1 है ना, मैं उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ अदर। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है, तो मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा बाय सब्स्टिट्यूटिंग x को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, यह देखना ध्यान से सभी लोग, x को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y फाइंड आउट कर। ठीक है, तो अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, क्योंकि x और y दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं, अगर मैं x को 1 पुट करूंगा तो y क्या मिल जाएगा? 36 माइनस 5 इज, सॉरी 41 माइनस 5 इज 36। 2 पुट किया तो फिर 31, 3 पुट किया तो 26, 4 पुट किया तो 21, 5 पुट किया तो 16, 6 पुट किया तो 11, 7 पुट किया तो 6, एंड अगर 8 पुट किया तो 11, तो फिर 1 मिल जाता है। आई होप कि सबको अभी ये क्लियर है। हाँ, तो मुझे यहाँ पर डोमेन मिल जाता है। डोमेन क्या हो जाएगा? तो डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये डोमेन हो गया। रेंज मिल जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा? तो रेंज हो जाएगा 36 31 26 21 16 11 6 1, ये हो गया रेंज के लिए, वो हो गया डोमेन के लिए। हमें यहाँ पे रेंज ही बताना था, तो रेंज हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया। आई होप कि अभी ये सबको क्लियर। ठीक है, देन अब इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नाउ दैट टॉपिक इज नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है,
तो देखो ध्यान से, लेट्स से कि सेट ए में पी एलिमेंट्स है, सेट बी में क्यू एलिमेंट्स है, सेट ए में पी एलिमेंट्स हैं, सेट बी में क्यू एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर मैं एन ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड आउट करूंगा तो वो क्या मिल जाएगा, पी क्यू। एन ऑफ ए क्रॉस बी अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो वो क्या मिल जाएगा, पी क्यू, ठीक है। तो अब ए क्रॉस बी में पी क्यू एलिमेंट्स, और अगर मुझे नंबर ऑफ रिलेशन बताना है फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन बताना है फ्रॉम ए टू बी, तो अब पी क्यू में से, पी क्यू एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे सेलेक्टिंग 0 एलिमेंट, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ सबसेट हमें मिले थे, नंबर ऑफ सबसेट्स, या एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा। और इसके ए क्रॉस बी के सबसेट्स कितने होंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी में तो टोटल एन एलिमेंट्स है, सॉरी ए क्रॉस बी में तो टोटल पी क्यू एलिमेंट्स है, इसके सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर पी क्यू, ठीक है। सब लोग इसे नोट डाउन करो। देन अब उसके नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, इनवर्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। अब इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होगा जरा ये समझते हैं। लेट्स से कि कोई एक रिलेशन है आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। तो ए से एक एलिमेंट आएगा, बी से एक एलिमेंट आएगा, ठीक है। अच्छा, बट अगर इनवर्स ऑफ रिलेशन में अगर फाइंड आउट करता हूँ, इनवर्स ऑफ रिलेशन आर, तो उसे हम पहले तो आर इनवर्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ये समझ लेते हैं। ए रिलेटेड आर था, तो वहां पर एलिमेंट्स क्या लिखे थे आपने, एक्स कॉमा वाई। वही जब आप आर इनवर्स लिखोगे तो वहां पर एलिमेंट क्या लिखोगे, वाई कॉमा एक्स, सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, दो सेट्स लिए हैं, इधर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इधर हैं ए बी सी, ए टू बी मैपिंग कर रहा हूँ मैं, ए रिलेटेड टू बी है। लेट्स से कि ये 1 के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है, और ये 3 के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, जो रिलेशन है दैट इज एक्स कॉमा वाई, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट बी। हाँ, अच्छा, जो रिलेशन है वो क्या है, तो जो रिलेशन है दैट इज 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 3 कॉमा सी, ये रिलेशन है। तो फिर आर इनवर्स क्या होगा, उसका अपोजिट, मतलब बी टू ए जाए हम, ये जो होगा ये अब होगा आर इनवर्स। तो ये क्या मिलेगा मुझे, ये हो जाएगा 1 कॉमा 2, नेक्स्ट बी के कॉरस्पॉन्डिंग बी कॉमा 1, नेक्स्ट फिर सी के कॉरस्पॉन्डिंग सी कॉमा 3, ये हो गया आर इनवर्स, ठीक है। सभी लोग इसे भी नोट डाउन करें। देन अब यार इसके बाद नेक्स्ट सभी लोग इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करें और इसका रिप्लाई करें। देखो यार नेक्स्ट, a relation R such that n to n, natural number to natural number, is defined as R equal to x comma y. X belongs to natural number, y belongs to natural number, and y equal to 35 minus x cube है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं रिलेशन फाइंड आउट कर लेता हूँ, इधर मैंने x लिखा, इधर y लिखा, ठीक है। तो x मैंने अगर 1 पुट किया तो y 34 मिलता है, 2 पुट किया तो 35 माइनस 8, ये हो जाएगा 27, अगर 3 पुट किया तो 35 माइनस 27, ये हो जाएगा 8, और अगर मैं 4 पुट करूंगा तब तो निगेटिव मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर मैं रिलेशन की बात करता हूँ तो रिलेशन क्या हो जाएगा, 1 कॉमा 34
2,27, 3,8, ये हो गया रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डोमेन ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3। अगर मैं रेंज ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 34 27 8। अच्छा, हमें जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है डोमेन एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स। ठीक है, तो अगर मैं डोमेन ऑफ आर इनवर्स की बात करता हूँ तो वो रेंज ऑफ आर, मतलब अगर मैं डोमेन ऑफ आर इनवर्स लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, जो कि रेंज ऑफ आर है, दैट इज 8,27,34। अगर मैं रेंज लिखता हूँ, रेंज ऑफ आर इनवर्स ये क्या होगा, तो वो हो जाएगा डोमेन ऑफ आर, जो कि है 1,2, यही हो गया फाइनल। ठीक है, सभी लोग इसे भी नोट डाउन कर रहे हैं।